इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरगाह का जो गुम्मद है, गुम्मद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जयसिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो उस वक्त दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह का देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाज़ा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनाया था। यह दरवाज़ा 85 फुट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसलिए इसको बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़ फतेह के बाद में बनाया था। वहीं पर छोटी देग की बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनाया था। दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है, जिसमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सब ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ न कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ होती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह के बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं। यह बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें ज़िंदा किया जाता है। अपनी इस वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुँचे, और जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो औरंगजेब ने अपनी काजी से कहा कि चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक अंधा सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वह शख्स इंतज़ार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हज़रत, मैं आँख से नबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ, और काफ़ी वक्त में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं काफ़ी वक्त से यहाँ पर हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूँ कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदक़े मेरी आँखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँ और तब तक तेरी आँखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो तलवार से मैं तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। इतना सुनते ही अंधा आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा आदमी सोचने लगा, अब तक मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया,
यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास पहुँचे और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब दूसरी बार सलाम किया फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार औरंगज़ेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो अंदर से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है कि ए बादशाह औरंगज़ेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह के वलियों की कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए जिन्होंने एक किताब भी लिखी है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, और भी अजमेर शरीफ की मालूमातें लेकर अगली वीडियो में आएंगे।